आदित्यनाथ की अगर साजातीय लोगों के ऊपर कोई दमन अत्याचार होता है, कोई इस तरीके के सवर्ण जाति पर घटना होती है, तो कहीं गाड़ी पलटा दी जाती है, कहीं हाथ मर्डर करके उनके घुटने में गोली मारी जाती है गिरफ्तारी के पहले, तब गिरफ्तारी दिखाया जाता है। कहीं जो है कि बुलडोजर से पूरे के पूरे उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, वहां भी बुलडोजर चलाया गया यहाँ के शासक प्रशासन द्वारा, लेकिन बुलडोजर कहां चला? नारखोर में चला, जहां पे ठुमड़ई थी, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता था, जहां जानवर रहते होंगे, वहां पे बुलडोजर चला। मजाक बना के रख दिए हो, ये नौटंकी कर रहे हो हमारे समाज का, तुम मर्डर करवा के। क्योंकि ये लोग जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो सामंती हैं, जो मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, यह सरकार इनको खुली छूट दे के रखी है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं। ये हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमारी और समाज और देश और राष्ट्र की जरूरत है। सबके साथ न्याय करो, वास्तविक रूप से न्याय करो, नहीं तो जिस दिन बहुजन समाज के लोग ठान लेंगे तो तुम्हारी चूल्हे हिला के रख देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि बहुजन समाज को तुम रोक पाओगे। और खास इस करछना के मात्र यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पे पिछले 12 तारीख को एक हमारे बहुजन समाज के युवा साथी को केवल इसलिए मार करके जला दिया गया कि वह व्यक्ति उन लोगों का गेहूं का बोझ ढोने से मना किया था, ऐसी खबर फैलाई गई। लेकिन ये सच नहीं है। कल हम लोग गए थे, हमारे मंडल कोऑर्डिनेटर साहब भी आए थे, कल 2-250 भीम में आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग गए थे। बहुत सारे नए तथ्य निकल के आए हैं वहां से। हमारे मीडिया बंधु के लोग भी यहाँ बैठे हैं जो लगातार वहां पे डटे हुए हैं। उन नए तथ्यों में ये बात पता चली है कि जो देवी शंकर नाम का जो हमारा भाई, हमारा युवा था, पिछले साल इन लोगों ने, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो लोग भी वहां गए थे, वहां पे एक छोटी सी लगभग 2 हाथ की बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाई उस गांव के अंदर। पिछले साल भी 13 अप्रैल को एक हमारे बहुजन समाज के युवा का कत्लेआम किया गया। पिछले साल भी जयंती को मनाने के लिए अवरोध पैदा किया गया था। ये ठाकुर सामंतियों के द्वारा हमारे समाज के युवाओं को गाली गलौज और डरवाने की कोशिश की गई थी। आप पता नहीं कहां गुम हो गए हैं। इसलिए साथियों, आज जो जयंती का कार्यक्रम है, इस जयंती के कार्यक्रम के बहुत सारे मायने हैं। बस 2-3 मिनट अपनी बातचीत को रख करके समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी बोलना है। बहुत सारे लोग बोल करके ऐतिहासिक तथ्यों पर भी बातचीत करके लोग गए हैं। लेकिन साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत है कि पूरे अप्रैल महीने में हर एक दिन, किसी दिन 3 कार्यक्रम, किसी दिन 4 कार्यक्रम, किसी हम लोगों से जो बड़े नेता लोग हैं, किसी का 5-5, 10 कार्यक्रम लगा हुआ है। इसका मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के बहुत सारे मायने हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के करोड़ों करोड़ शोषित वंचित समाज, बहुजन समाज के ऊपर जो जोर जुल्म अत्याचार शोषण दमन जो हजारों सालों तक जिस मनवादी विचारधारा के माध्यम से वर्ण व्यवस्था के लागू करके जो शोषण किया जाता रहा है, उनकी गुलामी की बेड़ियों का तोड़ने का काम किसी ने किया तो उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर और पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान तथागत गौतम बुद्ध
संत श्री रविदास जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महाराजा बिजली पासी, राम स्वरूप वर्मा, हमारी वीरांगनाओं में से एक वीरांगना उदा देवी पासी से लेकर के झलकारी बाई कोरी, फूलन देवी से लेते हुए इस देश के अंदर बहुजन समाज को, इस देश के अंदर राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले मान्यवर मसीहा कांतीराम साहब ने जिस मिशन मूवमेंट को चलाया, उस मिशन मूवमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक फूल के रूप में आपके एक एक सवालों, एक एक अधिकारों को, एक एक फूल को इकट्ठा किया, आपके आंदोलन को इकट्ठा किया और एक माला बना के रख दिया, जिसका नाम इस देश का संविधान है, जो पूरी दुनिया के इतिहास में अपना एक वर्चस्व, अपना एक नाम और इतना सम्मान रखता है। उसी संविधान की आज देन है कि हम आज खुले में सांस ले पा रहे हैं। उसी संविधान की देन है कि आज हम लोग, जिसकी जो क्षमता है वो शिक्षा अध्ययन कर रहा है, जिसकी जो क्षमता है उस बड़े से बड़े सरकारी विभागों में जा रहा है, जिसकी जो क्षमता है वो बड़े से बड़े बिजनेस कर रहे हैं हमारे समाज के लोग। लेकिन साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के अंदर, और साथियों चूंकि इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, हम महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो हमारा सीधा सीधा मतलब है कि हम अपने समाज के अंदर खुद को और अपने आप को और आपको भी, उस समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। जहां पे भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे भी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले ही एमपी के अपने बॉर्डर एरिया में एक आदिवासी के ऊपर, हमारे आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर एक सवर्ण जाति व्यक्ति ने मुंह में पेशाब कर दिया। अभी इसी देश के अंदर कुछ दिन पहले एक मोर्चा रख के जा रहे व्यक्ति को, नौजवान को कत्लेआम कर दिया गया। बुलेट चलाते हुए बहुजन समाज के लड़के का दोनों हाथ काट दिया गया। ये नफरत का जो बीज है, इस तरीके की नफरतें फैलाई जा रही हैं, इस तरीके की समाज को हमारे डराने की कोशिश है। बीमार भी आजाद समाज पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई पार्टी है। अगर इस तरीके से रोकेंगे नहीं, तो अगर आप इस तरीके से कार्रवाइयां नहीं रोक पाएंगे, तो हम दूसरे तरीके से आपको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। इस बात को मैं दावे से कह रहा हूं। साथियों, बहुत सारे लोगों को बातचीत करना है और इन्हीं सब बातों के साथ कि आप सभी लोगों ने हमारी बात को सुना, और आप सबसे निवेदन साथ एक बात और कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को और तमाम महापुरुषों को पढ़ने और जानने का मतलब है, पढ़ने जानने का मतलब है कि आप अपने और समाज के बारे में बेहतर सोच रखिए। अगर आपके पड़ोसी पर, आपके भाई के ऊपर कोई दुख तकलीफ पीड़ा होती है तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। अगर आपके बगल के किसी बच्चे को पेन कापी किताब की जरूरत है तो उनका सहयोग करने की कोशिश करिए। और एक बात और, जो इस तरीके से हमारे युवा साथी लोग कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके कंधे पे हाथ रखिए, इनको सहयोग करिए, इनको आगे बढ़ाइए। इन्हीं बातों और विश्वास से अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश चौधरी। समझिए, 14 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है और 12 तारीख की रात में पीट पीट के मार करके जला दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वो लोग, जो लोग पोस्ट होने तक की बात कर रहे हैं, और एक नया प्रसंग भी कुछ चलाया जा रहा है फर्जी तरीके से, वो नया प्रसंग जो चलाया जा रहा है वो आपके असली मुद्दों से उन अपराधियों को बचाने की, उन अपराधियों के ऊपर केस को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है मीडिया के द्वारा। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, आज अगर किसी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर साजातीय लोगों के ऊपर कोई दमन अत्याचार होता है, कोई इस तरीके के सवर्ण जाति पर घटना परिघटना होती है, तो कहीं गाड़ी पलटा दी जाती है, कहीं हाथ मर्डर करके उनके घुटने में गोली मारी जाती है गिरफ्तारी के पहले, तब गिरफ्तारी दिखाया जाता है। कहीं जो है कि
बुलडोजर से पूरे के पूरे उनके घरों को जमींदोज कर दिया जाता है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, वहां भी बुलडोजर चलाया गया यहाँ के शासक प्रशासन द्वारा, लेकिन बुलडोजर कहां चला? नारखोर में चला, जहां पे एक मड़ई थी, जहां पे कोई इंसान नहीं रहता था, जहां जानवर रहते होंगे, वहां पे बुलडोजर चला। मजाक बना के रख दिए हो, ये नौटंकी कर रहे हो हमारे समाज का, तुम मर्डर करके मर्डर करवा के। क्योंकि ये लोग जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, जो सामंती हैं, जो मनवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, यह सरकार इनको खुली छूट दे के रखी है। हम इस सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे भरोसा करते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हैं। ये हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हमारी और समाज और देश और राष्ट्र की जरूरत है। सबके साथ न्याय करो, वास्तविक रूप से न्याय करो, नहीं तो जिस दिन बहुजन समाज के लोग ठान लेंगे तो तुम्हारी चूल्हे हिला के रख देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे, और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि बहुजन समाज को तुम रोक पाओगे।